Assalamu alaikum, this is Sunila Paras and welcome to the Paras Mentors. यांगसी रिवर यानी दरियाए यांगसी चाइना का तवील तरीन दरिया है और अगर हम बात करें दुनिया की तो इसका नंबर तीसरा है जो कि पूरे एशिया में 6,357 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जियोग्राफिक और हाइड्रोलॉजिकल खसूसियात की बिना पर ये रिवर आम तौर पर अपर, मिडल और लोअर हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इट्स गेटिंग ड्राइड। यह आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा कि चाइना कैसे मॉडर्न और महंगे तरीन तरीकों से उसे पानी से सरशार करने की कोशिश तो कर रहा है। यू कैन फाइंड दैट वीडियोस लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन। मगर यांगसी रिवर के ड्राई होने की असल वजूहात हैं क्या? ये रिवर कितना इम्पोर्टेंट है? थ्री गॉर्जस डैम जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, इसी रिवर पर तामीर किया गया है। उसके बनाने के क्या मकासद थे? क्या चाइना उन मकासद को पूरा कर पाया? और सुनने में आया है ये दुनिया के तीसरे बड़े रिवर पर बना दुनिया का सबसे बड़ा डैम हमारी अर्थ की रोटेशनल स्पीड तक को डिस्टर्ब कर रहा है। इसके क्या नुकसानात हो सकते हैं? इस डैम से और कौन से खतरात लाहक हैं? इन सब सवालात के जवाबात के लिए हमें जानना होगा थ्री गॉर्जस डैम के बारे में। बट बिफोर स्टार्टिंग, सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट। जी, तो सबसे पहले बात करते हैं थ्री गॉर्जियस डैम्स लोकेशन। ये डैम यांगसी रिवर पर वाक़या है जो कि चाइना के सूबा हुबी के शहर यीचेंग के बिल्कुल मगरिब में वाक़या है। थ्री गॉर्जियस रिजर्वायर दुनिया के सबसे बड़े वाटर प्रोजेक्ट्स में से एक है। थ्री गॉर्जियस डैम यांगसी दरिया के अपर रीजन में वाक़या है जो कि यीचेंग हाइड्रोलॉजिकल स्टेशन के तकरीबन 40 किलोमीटर ऊपर की तरफ वाक़या है। इस डैम की स्टोरेज कैपेसिटी 393 × 108 मीटर क्यूब है, जबकि इसका मैक्सिमम वाटर लेवल 175 मीटर है। और अगर बात की जाए इसकी कंस्ट्रक्शन की, तो जब थ्री गॉर्जियस डैम की तमीर का बाज़ाब्ता तौर पर 1994 में आगाज हुआ तो ये चीन का तब तक का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट था। 12 साल बाद 2006 में इस डैम की तकमील के वक्त ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम स्ट्रक्चर था। डैम और उसका हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट मरहलावार कई सालों के दौरान तमीर किया गया और आखिरकार 2012 में अपनी मुकम्मल जनरेटिंग कैपेसिटी तक पहुंच गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस मेगा प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में कितनी लागत आई। मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक इस मंसूबा की लागत 25 से 35 बिलियन डॉलर के दरमियान फ्लक्चुएट करती है। आइए मालूम करते हैं कि इस महंगे तरीन प्रोजेक्ट के मकासद आखिर थे क्या। इन मकासद में पहला और सबसे अहम तरीन मकसद सैलाब से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था। दरअसल चाइना मुतअद्दिद बार यांगसी रिवर में आने वाले सैलाबों से नुकसान उठा चुका था, जिनका सिलसिला रोकना इंतहाई जरूरी था। दूसरा मकसद समुद्रों में जाने वाले माल बरादर जहाजों को नेविगेशन की इजाजत देना था, जबकि तीसरा मकसद दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली पैदा करने वाला डैम बनाना था। इतने बड़े, महंगे और मकासद से भरपूर प्रोजेक्ट में चैलेंजेस तो बेशुमार आए होंगे, बट China tackles them smartly. But how? अब तक आप अंदाजा कर चुके होंगे कि थ्री गॉर्जस डैम की तमीर इंजीनियरिंग के एक अजीम कारनामे से कम नहीं थी, मगर इस प्रोजेक्ट की तमीर में बहुत सी कंट्रोवर्सीज भी शामिल हैं। मसलन वाशिंगटन डीसी के मेडिकल सेंटर जो कि यांगसी रिवर के बेसिन और पड़ोसी सूबों में 24 सालों से काम कर रहा था, उसने वार्निंग देते हुए कहा कि जब माहौलियाती तब्दीली की बात आती है तो थ्री गॉर्जियस डैम और उसके रिजर्वायर का नफाज तमाम तब्दीलियों का ग्रैंड डैडी है। और ये वार्निंग उन्होंने इन खतरात के पेश नजर दी। इस डैम के टूटने का खतरा तकरीबन 1.3 मिलियन लोगों का बेघर होना, जबकि नाकदीन के मुताबिक ये तादाद 1.9 मिलियन थी। लोगों के अलावा 1500 शहर, कस्बे और गांव भी शामिल थे जो कि दरिया के किनारे वाक़या थे।
قدرتی اثاثوں اور لاتعداد آرکیٹیکچرل اور آرکیالوجیکل اثاثوں کی تباہی کے ساتھ ساتھ ایسے خدشات کا خوف بھی شامل تھا جن میں شہروں سے آنے والے انسانی اور انڈسٹریل ویسٹ کا آبی ذخائر کو آلودہ کرنا اور یہاں تک کہ آبی ذخائر میں موجودہ پانی کی بڑی مقدار کا زلزلے اور لینڈ سلائڈنگ کا باعث بننا وغیرہ شامل ہیں۔ دراصل اتنے زیادہ لوگوں کی نقل مکانی اور میگا کنسٹرکشن کی تباہی اس ڈیم کے وسیع سٹرکچر کی وجہ سے ہوئی۔ جی تو بات کریں سٹرکچر کی تو تھری گارجز ڈیم 2335 میٹر لمبا ہے، جس کی میکسیمم اونچائی 185 میٹر ہے۔ اس کو ڈیزائن کرنے میں 28 ملین کیوبک میٹر کنکریٹ استعمال ہوئی، جبکہ 4,63,000 میٹرک ٹن سٹیل استعمال ہوا۔ یہ ڈیم کوٹانگ وو اور زیلنگ گارجز کے بڑے علاقوں کو تقریباً 600 کلومیٹر اپ اسٹریم تک ڈبوتا ہے۔ دریا کی سطح سمندر سے 175 میٹر بلندی ہونے کی وجہ سے ڈیم کے آرکیٹیکچر میں 39 ٹریلین کلو پانی سٹور ہو سکتا ہے، یعنی 10 ٹریلین گیلن پانی اس میں سما سکتا ہے۔ اب آپ یقیناً یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا بڑا اور مہنگا پروجیکٹ آخر کتنا پاورفل ہوگا۔ ہائیڈرو الیکٹرک پاور کی محدود پیداوار 2003 میں شروع ہوئی اور اس میں بتدریج اضافہ ہوتا گیا، کیونکہ اضافی ٹربائن جنریٹرز 2012 تک کے سالوں کے دوران آن لائن ہوئے، اور اس وقت جو 32 ٹربائن جنریٹر یونٹس کام کر رہے تھے، ان یونٹس نے 2 اضافی جنریٹرز کے ساتھ ڈیم کو 22,500 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت فراہم کی، جس کی بدولت یہ ڈیم دنیا کا سب سے زیادہ پن بجلی پیدا کرنے والا ڈیم بن گیا۔ آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ 2020 میں اس ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹ نے 111.88 کلو واٹ اور بجلی پیدا کر کے اینول پاور جنریشن والیوم کا ایک نیا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ Now we need to know کیا تھری گارجز ڈیم اپنے مقاصد کو پورا کر پایا؟ اس سوال کا جواب آپ کو ملے گا اس سوال میں کہ is really three gorges dam an environmental catastrophe، یعنی کیا واقعی یہ ڈیم ایک بڑی ماحولیاتی تباہی ہے؟ اس کو جاننے کے لیے پہلے بات کرتے ہیں انٹرنیشنل وارننگز کی۔ جیولوجسٹ، بیولوجسٹ اور انوائرمنٹلسٹ کئی سالوں تک یہ وارننگز دیتے رہے کہ ایسے ایریا میں ڈیم تعمیر کرنا جو کہ بہت زیادہ آبادی والا ہے، جو کہ خطرے سے دوچار جانوروں اور پودوں کی اسپیشیز کا گھر ہے، اور جو ارضیاتی فالٹ لائنوں سے گزرتا ہے، ایک تباہی کے نسخے سے کم نہیں۔ It is a recipe for a disaster۔ حتیٰ کہ چینی حکومت کو بھی شبہ تھا کہ اتنے بڑے ڈیم سے ماحولیاتی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس کے باوجود 3 دہائیوں تک چینی حکومت سائنسدانوں اور ماہرین ماحولیات کی وارننگز پر کان نہ دھرتے رہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا تھا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیم چائنا کے لیے ایک ڈراؤنا ترین خواب ثابت ہو سکتا ہے۔ حکومتی عہدیدار ان خطرات اور خدشات کے باوجود ایک طویل عرصے سے $24 بلین پروجیکٹ کو اس لیے ڈیفینڈ کرتے آ رہے تھے تاکہ ایک انرجی ہنگری نیشن کو رینیویبل پاور مہیا کی جا سکے، اور یہ سیلاب سے بچنے کا ذریعہ بھی تو تھا۔ یہ تو تھی ماضی کی بات، مگر حالیہ دور میں گورنمنٹ آفیشلز یہ قبول کر چکے ہیں کہ تھری گارجز ڈیم میں خطرات چھپے ہوئے ہیں جو کہ تباہی پھیلانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن آپ نے سنا تو ہوگا، اب پچھتائے ہو کیا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ Actually, experts' words fell on deaf ears at that time، اور جس کے نتیجے میں ہوا کیا، اس ڈیم کی اہمیت کی وجہ سے بہت سے ریسرچرز نے اس ڈیم کی ایولیوشن اور ہائیڈروڈینامک خصوصیات کا مطالعہ کیا ہے، جن کے نتائج آپ جان کر دنگ رہ جائیں گے۔ تھری گارجز ڈیم سے منسلک سب سے بڑا خدشہ یہ تھا کہ یہ ڈیم زلزلے کا باعث بن سکتا ہے۔ بہت سے سائنسدانوں کے مطابق ٹیمبلرز اور ڈیمز کے درمیان بہت اسٹرانگ لنک ہے، جسے ریزروائر انڈیوسڈ سائزمیسٹی یعنی آبی ذخائر سے متاثرہ زلزلہ کہا جاتا ہے۔
कैलिफोर्निया का ओरोविल डैम यूएस का सबसे बड़ा अर्थर डैम है। जब आबी ज़खायर की पानी की सप्लाई अपनी पूरी कैपेसिटी तक पहुंच गई तो इस इलाके में ज़लज़लों के गैर मामूली झटके महसूस किए गए। यूएस के अलावा चीन में इंजीनियर्स गुज़श्ता 5 दहाइयों के दौरान कम से कम 19 ज़लज़लों के लिए डैमों को जिम्मेदार ठहराते आ रहे हैं, जिनमें छोटे झटकों से लेकर 1962 में गैंगडोंग सूबा के शिनफन जैंग डैम के करीब एक ऐसा ज़लज़ला भी शामिल है जिसकी शिद्दत रिक्टर स्केल पर 6.1 नोट की गई। ये शिद्दत घरों को गिराने के लिए काफी थी। सर्विस के मुताबिक अगले ज़लज़ले का बाइस 3 गॉर्जियस डैम हो सकता है। चाइनीज अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के स्कॉलर ली वेंगपेंग के मुताबिक सितंबर 2006 के आबी ज़खायर की सतह में इजाफे के बाद 7 महीनों में इस इलाके में 822 ज़लज़ले नोट किए गए हैं। अलबत्ता इनकी कम शिद्दत से कोई शदीद नुकसान नहीं हुआ, मगर माहिरीन का कहना है कि मुस्तकबिल में बहुत बड़ा इम्कान है कि सूरत हाल मजीद खराब हो जाएगी। अर्थक्वेक तो एक छोटा सा खतरा है। इनके अलावा जो बुरे असरात मरतब हो रहे हैं, इनको समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि हाउ इम्पोर्टेंट चाइना इज फॉर स्पीशीज एंड बायोडाइवर्सिटी। चाइना वो मुल्क है जो कि 3.7 मिलियन मरबा मील तक फैला हुआ है, जिसमें दुनिया के 10% वेस्कुलर प्लांट्स पाए जाते हैं। अकेले 3 गॉर्जियस डैम के इलाके में ही 20% चाइनीज सीड प्लांट मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक 6000 से ज्यादा स्पीशीज से है। But due to 3 gorgeous reservoirs, this biodiversity is threatened। जी हाँ, ये डैम चाइना में मौजूद पौधों और जानवरों को भी नुकसान पहुंचा रहा है, जिसकी बदौलत बायोडाइवर्सिटी को मद्देनजर झैल खतरात लाहक हैं। डैम की वजह से कुछ रहायश गाहें सैलाब की जद में हैं। पानी के बहाव में कमी वाक़या हो गई है। इसके अलावा वेदर पैटर्न्स में तब्दीलियां भी शामिल हैं। एक इकोलॉजिस्ट जियांगो लू का कहना है कि 3 गॉर्जियस डैम से 450 से ज्यादा स्पीशीज को खतरा है कि ये सैलाब की जद में आ जाएंगी, और ये सब सच साबित हो चुका है। स्टर्जन एसिपेंसर साइनेंसिस चीन में पहले दर्जे का कौमी तहफ़्फ़ुज़ याफ्ता जानवरों में से एक है। थ्रेटन्ड स्पीशीज की IUCN रेड लिस्ट में इसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड करार दे दिया गया है। यही नहीं, इस मंसूबे ने बाइजी डॉल्फिन के ज़वाल में भी हिस्सा डाल रखा है, जो इस कदर नायाब है कि इसे फंक्शनली एक्सटिंक्ट समझा जाता है। ये प्रोजेक्ट जानवरों और पौधों की रिप्रोडक्शन पैटर्न तक को तब्दील कर रहा है। इकोलॉजिस्ट लू का कहना है कि अभी आप कुछ स्पीशीज को देख रहे हैं कि वो अभी भी वहाँ मौजूद हैं, मगर कुछ अरसे बाद आप इन्हें वहाँ नहीं देख सकेंगे। स्पीशीज और बायोडाइवर्सिटी के अलावा जिस चीज को खतरा है वो है दरिया में मौजूद पानी। यांगसी रिवर वाटर रिसोर्सेज कमीशन के एक ऑफिशियल ने बयान दिया कि ये डैम मौसमियाती तब्दीलियों का बायस बन रहा है, जिसमें एक खुश्क साली भी है। उनका कहना था कि डैम ने दरिया के फ्लो वॉल्यूम को 50% तक कम कर दिया है, जिसकी बदौलत चाइना का सबसे बड़ा शहर शंघाई, जो कि यांगसी रिवर के करीब ही वाक़या है, पानी की कमी का शिकार हो रहा है। मेराइन लाइफ के अलावा ये डैम इंसानी जिंदगी के लिए भी इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। डैम के पूरे माहौलियाती निज़ाम की खराबी के असरात कई दहाइयों तक फैल सकते हैं। डेविस के मुताबिक इस तरह की तब्दीलियां दीगर माइक्रोबियल वाटरबॉर्न डिजीज़ में भी इजाफा कर सकती हैं। इन सब बातों को आप भूल जाएंगे जब आप ये जानेंगे कि चाइना's monster affected Earth's rotation। जी हाँ, चाइना के डैम ने हमारी अर्थ की सूरज के गिर्द रोटेशन तक को स्लो कर दिया है। 2005 में नासा के साइंसदानों ने ये अंदाजा लगाया कि डैम में ज़ख़ीरा शुदा पानी की मुंतकिली से जमीन के दिन की कुल लंबाई में 0.06 माइक्रो सेकंड का इजाफा हो सकता है, जिसके नतीजे में जमीन दरमियान से ज्यादा गोल और कुतुबैन में ज्यादा फ्लैट हो जाएगी। आया ये नॉर्मल बात है या बहुत खतरनाक साबित हो सकती है? जमीन जब से वजूद में आई, हम जानते हैं कि ये अपने एक्सिस के गिर्द स्पिनिंग के साथ साथ सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है, मगर जब से चांद ने जमीन के गिर्द चक्कर लगाना शुरू किया, तब से जमीन की गर्दिश में कमी आना शुरू हुई है। 1.4 बिलियन साल पहले एक दिन सिर्फ 18.7 घंटे लंबा था।
मगर अब दिन 24 घंटे का कैसे हुआ? एक्चुअली जब भी कोई मैस जमीन की एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिलेटिव जमीन पर शिफ्ट होता है तो उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाता है, जो कि अक्सर इतना छोटा होता है कि मेजर भी नहीं किया जा सकता। हवाओं और माहौलियाती दबाव से लेकर ज़लज़लों और ग्लेशिएशन तक ये सारे डायनामिक प्रोसेसेस जमीन की गर्दिश को तब्दील कर सकते हैं। सो इट्स नॉर्मल, यानी आपको इस मामले में परेशान होने की जरूरत नहीं। फ्यूचर में दिन 24 घंटे से ज्यादा का भी हो सकता है। तो ये थे खतरात और खदशात जो कि 3 गॉर्जियस डैम से न सिर्फ चाइना को बल्कि पूरी दुनिया को लाहक हैं, जिनके पेश नजर कई हुक्काम अपने आप को इस प्रोजेक्ट से अब अलग करते भी दिखाई देते हैं। इस सब के बावजूद ये एक ऐसा शाहकार है जो कि चाइना के लिए एनर्जी पैदा करने का एक ग्रीन कंपोनेंट है। 3 गॉर्जियस डैम के मुआशी मफादात और मुनाफे के पेश नजर माहिरीन इस प्रोजेक्ट को इस तरह समराइज करते हैं कि ये डैम और यांगसी रिवर बहुत अहम है, मगर यांगसी समेत किसी भी दरिया का काम सिर्फ एनर्जी पैदा करना नहीं बल्कि रिवर्स शिपिंग, एलिवेटिंग पॉपुलेशन, स्पीशीज, इकोसिस्टम और एवोल्यूशनरी बैलेंस को बरकरार रखने में भी बहुत अहम होते हैं। फैंस ने मजीद कहा कि ये रिवर सारी सोसाइटी से ताल्लुक रखता है। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर बिफोर लिविंग। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।